बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम है हमारे लाइफ में, बहुत बड़ा मसला है ये सबके साथ। जितनी भी कोशिश करो बोलना नहीं आता, और जो इस टाइम आपको बोलना सिखा रहा है उसको खुद को बोलना भी नहीं आता था। नहीं मानोगे, यकीन करो। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक मेरी बात शायद क्लास में किसी ने भी नहीं सुनी थी, और आज पूरी दुनिया सुनती है। शायद मैं क्लास में कभी डिबेट या स्पीच भी नहीं कर पाया था, और आज सारे लोग मुझे जानते हैं। ये सब कुछ हुआ कैसे, सिखाता हूँ आपको। आज सिर्फ 10% आपको बातें बताऊंगा, जिनकी बातें अगर आपको समझ आ गई तो कॉन्फिडेंस पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी पार्ट बाद में मिलेंगे अगर आपने कमेंट किए तो। सबसे पहला पॉइंट, आपको लगता है कि जो टीचर आपकी क्लास में बोल रहा है उसमें कॉन्फिडेंस पहले ही था, ऐसा नहीं है। उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो झूठ बोल रहा है आपसे। उसे नहीं आता था, बस वो फर्क इतना है कि वो आपको बताना नहीं चाहता। उसे लगता है कि बताने से इंसल्ट हो जाएगी, बताने से उसे लगेगा कि मेरा साथ नालायक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बताने से आपको एंकरेजमेंट मिलेगी कि ये मेरे सामने जो शख्स बोल रहा है उसे खुद को भी नहीं आता था बोलना। अगर ये बोलना सीख गया तो मुझे भी बोलना आ जाएगा, मैं भी बोल सकूंगा अच्छे तरीके से, बात कर पाऊंगा, मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के सामने डिस्कस कर पाऊंगा चीजों के बारे में। वो चीजें कब आएंगी आपके अंदर, जब सामने वाला आपको अपनी वीक पॉइंट बताएगा कि मैं भी आप जैसा था, बदलाव लेके आया। कोई कुदरती तौर पर मेरे अंदर ये चीजें पैदा नहीं हुई थी कि एकदम मैं स्पीच पावरफुल स्पीकर बन गया और जबरदस्त स्पीच करना शुरू हो गया, सब लोग मेरी बातें सुनते हैं, सब लोग मेरी बातें सुनते हैं, समझते हैं, मुझे देखते हैं। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने किया, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने किया, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फियरलेस, डर को खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म करना पड़ेगा? आपको खुद सुनसान इलाके में जाना है, वहां खुद से बात करनी है, आहिस्ता नहीं ऊंची आवाज से बात करनी है। साथ वाला कहीं और बैठे हो तो साथ वाला समझेंगे इसमें जिन पड़ गया यार, ये अपने आप से बातें कर रहा है, पागल है, बेवकूफ है। लेकिन आपको अपने आप से बात करनी है, अकेले में, उस कमरे में कोई ना हो, लेकिन बोलो जरूर। मैं कैसे बोलता था, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, आपके साथ है वकार भाई। तो उस टाइम सर का नाम तो लगा ही नहीं था ना। और आज हम बात करने वाले हैं बारिश के बारे में। इस तरह करके मैं बोलता था और अलग अलग चीजों के बारे में बोलना शुरू हो जाता था खुद ही खुद से, लेकिन लोगों के सामने मेरी बुरी हालत हो जाती थी। राइट, समझो तो जैसे कि कहते हैं सांप सूंघ गया, वो हालत होती थी, नहीं बोला जाता था, कुछ समझ नहीं आता था। तो फिर जिंदगी में एक चीज आई, दुख आना चाहिए। लाइफ में कोई दुख होना चाहिए, तो एक ऐसा दुख जो आपको बदल दे, एक ऐसी सैडनेस पॉइंट जो आपको चेंज कर दे, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दे, आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक पूरे के पूरे को बदल दे। एक ऐसी सैड पॉइंट, एक ऐसा टच, एक ऐसी किक, एक ऐसा हर्ट आपकी लाइफ में हो जो बिना इजाजत आपकी आंख से आंसू निकाल दे, जो आपको टूटने में मजबूर करे, आपको रोने पे, आपको परेशानी हो, आपको कुछ समझ में ना आए, और आप शायद उस हालत में अपने आप को खत्म करने का भी सोचने लगे। लेकिन नहीं, you have to stand up again, you have to fight. Now first step, if you want a confidence, you have to find out your sadness point. क्या दुख है तुम्हें? मामा पापा लड़ते हैं, घर नहीं है, भाई का ऑपरेशन हो गया, या फिर बाबा नहीं है, कोई छोड़ के चला गया, कोई दुख होगा, कोई ऐसा दुख आपकी जिंदगी में जो आपको इतना गहरा लगाओ कि आपकी आंख इजाजत ना मांगे आंसू टपकाने के लिए। तो उस दुख को याद करो, वो दुख आपका पहला कदम है कामयाब होने का। उस दुख को जिंदा रखो, सर के नीचे तकिया बना के सोया करो, और लाइफ में एक ही बात जिम्मे रखो, जब इतना बड़ा दुख मिला है उसके बावजूद भी तुम जिंदा हो, तो यू कैन डू एवरीथिंग। फिर उठो और चल पड़ो। इस पॉइंट नंबर 1 को फॉलो कीजिए।